बड़े बाजार में मनीष की एक समोसे की दुकान थी। मनीष बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर मनीष समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर मनीष की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूं कि एक दिन कंपनी के मैनेजर मुकेश बाबू समोसे खाने आए। खाते खाते मुकेश बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो मनीष से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते। मनीष बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे मनीष बोले, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरियों में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई है 2 लाख प्रति माह। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा व्यापार आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे को तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। मनीष की बात सुनकर मुकेश बाबू झेंप गए। मुकेश बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी के लिए रवाना हो लिए। दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है। लेकिन बिजनेस नौकरी से कैसे अच्छा है, ये बात इस कहानी में बताई गई है। ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए, कहानी पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर भेजिए। आपके कमेंट हमें और अच्छी कहानी बनाने को उत्साहित करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी।